वीडियो में हमने कहा था किया था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उनकी अगर डिफिशियंसी होती है तो कौन से डिसीज़ या सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्लांट में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। द एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड within the plants exported to young developing tissues from old tissue. These and the deficiency symptoms appear first. In this deficiency symptoms appear first in the older tissues. यानी कि देखो, मान लो कोई बुढ़ा आदमी है तो वो अपनी नाती वाती को पैसा दे दिया तो सबसे पहले कंगाल तो यही होगा ना, अगर ये वापस नहीं किया तो, ठीक है। तो ओल्डर लीव्स इसी तरह अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने जो प्लांट के नए लीव्स को दे देते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं और खुद डिफिशियंसी सिम्टम्स के शिकार हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम किसमें दिखाई देगा? ओल्डर टिश्यूज में, जिसमें न्यूट्रिएंट का रीमोबिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल, द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स। हम प्यार से बूढ़े को सेनेसेंट लीव्स कहते हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर एक्टिवली मोबिलाइज। ठीक है, कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होता, ठीक है, कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होता उसका, इसलिए उसका जो डिफिशियंसी सिम्टम है यंग टिश्यूज में दिखाई देगा सबसे पहले। नोट, एलिमेंट्स मोबिलाइज फ्रॉम ओल्ड टू यंग टिश्यूज। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ था। ओके, अब देखो यहाँ पे और लिखा कैल्शियम के बारे में। द कैल्शियम एंड द सल्फर लाइक एलिमेंट्स आर नॉट मोबिलाइज एंड रिमेन इन द ओल्डर टिश्यूज। ठीक है, दैट्स वाई जो डिफिशियंसी सिम्टम है पहले वो किस में आएगा? यंग टिश्यूज में, कैल्शियम और सल्फर का। क्लियर? अब हम डिफिशियंसी सिम्टम्स देखते हैं कि कौन कौन से डिफिशियंसी मेनली होते हैं। ठीक है, तो पहला है नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? डेथ ऑफ टिश्यू या डेथ ऑफ लीव टिश्यू इज कॉल्ड नेक्रोसिस। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इट कॉजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ये चार एलिमेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस मीन्स डिफिशियंसी, है ना, डिफिशियंसी ऑफ दिस कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम एंड द सिम्टम इज व्हाट? डेथ ऑफ टिश्यू या फिर डेथ ऑफ लीफ टिश्यू। क्लियर जी? चलो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम एकदम सिंपल है, ऐसे याद रखना, नेक्रोसिस होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्लोरोसिस क्या होती है? क्लोरोसिस, इट इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग इन लीव टिश्यू। क्लोरोफिल होता है तो ग्रीन होता है, लेकिन जैसे क्लोरोफिल चले जाता है तो पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, येलोइंग इन लीव टिश्यू, उसी को क्लोरोसिस कहते हैं। यानी कि इट इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू विच द लीफ बिकम्स येलो इन कलर, येलोइंग इन लीव्स। ठीक है, सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं? सिम्टम्स कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन सा? बहुत सारे एलिमेंट्स है, याद रखना बहुत कठिन है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम, इन सारे एलिमेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से क्लोरोसिस होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम। ठीक है, इन सारे की वजह से क्या होता है? क्लोरोसिस होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की वजह से डिफिशियंसी से क्या होता था? नेक्रोसिस हो रही थी। क्लियर है जी? चलो आगे देखते हैं। एक है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है वो देख लेते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रुक जाएगा, ठीक, किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ लो लेवल ऑफ एसके नहीं मोटे, एसके नहीं मोटे, ठीक है, मोटे, ये टेक्निक है इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कौन करता है? एसके नहीं मोटे, यानी कि सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन और मॉलिब्डेनम एलिमेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है। सूरज कुमार नहीं मोटे हैं, यानी सूरज कुमार मोटे नहीं हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एस के नहीं मोटे या एस के मोटे नहीं, ठीक है, सूरज कुमार मोटे नहीं हैं। क्लियर? ये ट्रिक है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, एस के मोटे नहीं है, सूरज कुमार मोटे नहीं है, यानी कि एस के सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम की कमी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है। एंड लास्ट जो डिफिशियंसी है वो है डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग देर से होना, डिले इन फ्लावरिंग ड्यू टू लो लेवल ऑफ, नहीं सर मोटे ही हो आप, ठीक है, नहीं सर आप मोटे ही हो, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की कमी से डिले इन फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसकी वजह से? सूरज कुमार मोटे नहीं हैं, है ना, सल्फर, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन। लेकिन डिले इन फ्लावरिंग किसकी वजह से हो रही है? नहीं सर आप भी मोटे हो, ठीक है, तो नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी से क्या हो रहा है? डिले हो रही है फ्लावरिंग में। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब टॉक्सिसिटी क्या होती है इसको समझ लो पहले।
ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज़ वेरी लो, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। बट व्हेन इट इज़ मॉडरेट डिक्रीज, ज़रूरत से कम, देन इट शोज डिफिशिएंसी सिम्टम। जब ये ज़रूरत से भी ज़्यादा कम हो जाती है तो डिफिशिएंसी सिम्टम शो करती है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है प्लांट में, तब ये टॉक्सिसिटी शो करती है। क्लियर। सपोज करो आपको खाना कितना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब मान लो आपको एक थाली खाना चाहिए, आपका पेट भर गया, लेकिन एक थाली से कम मिले तो आप बीमार हो जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे। वहीं आपको 2 थाली खाना मिल जाए तो आपको पेट भर जाएगा, इंडाइजेशन होगा, खाना पचेगा नहीं। उसी को टॉक्सिसिटी यहाँ पे प्लांट्स में बोला गया है, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ठीक है। सिम्टम्स देखो, मैंगनीज है ना, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्लांट में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो टॉक्सिसिटी किसकी होगी, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी। और मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, तो पहला है ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, ये एक छोटा सा सिम्टम है। दूसरा भी एक आता है, वो भी बताऊँगा आपको आगे। अब हम पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि इससे इंपॉर्टेंट, जो कि नीट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, मैंगनीज competes with iron and magnesium for uptake, ठीक है, with magnesium for binding with enzyme, ठीक है। मतलब कि देखो जो मैंगनीज है वो कंपटीशन करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ फॉर द अपटेक, यानी कि अपने आप को इधर प्लांट में खींचने के लिए, ठीक है। विथ मैग्नीशियम के साथ बाइंडिंग, यानी कि देखो एंजाइम्स होते हैं उनके बाइंडिंग साइट्स होती है ना, तो उसके एंजाइम के बाइंडिंग साइट में बाइंड होने के लिए मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है, क्लियर है। और अपटेक के लिए आयरन और मैग्नीशियम दोनों के साथ कंपटीशन करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट एपेक्स, ठीक है। यानी कि जो मैंगनीज होता है वो कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन को भी रोक देता है ना, किसमें, शूट के एपेक्स में। देखो मैंने बताया था कि कैल्शियम जो होता है वो रूट और शूट टिप के, है ना, डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। लेकिन जब ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोक देगा कौन, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी, तो उसमें क्या होगा, ये जो शूट एपेक्स है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो सीधा बोला है ना, मैंगनीज आल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से शूट का एपेक्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नाउ वी कैन सी दैट मैंगनीज की टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो है मे एक्चुअली बी द डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब ये पॉइंट समझ नहीं आया होगा, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था मैंगनीज ने compete किया है आयरन और मैग्नीशियम के साथ अपटेक के लिए, और मैग्नीशियम के साथ बाइंडिंग के लिए एंजाइम के लिए, ठीक है। और मैंगनीज जो है, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी जो है इनहिबिट करती है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को, तो शूट एपेक्स में ही ट्रांसलोकेशन को रोक देती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई तो ये सारे फंक्शन होंगे, और ये सारे फंक्शन हुए मतलब कि आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों की डिफिशियंसी हो जाएगी। क्लियर है जी। तो हम बोल सकते हैं कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का मतलब होता है, सिम्टम का मतलब होता है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये था भाई छोटा सा टॉक्सिसिटी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम एनसीईआरटी से ही करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें नाइट्रोजन का साइकिल, ठीक है। अब नाइट्रोजन का साइकिल क्या कहते हैं, द प्रोसेस, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको नॉर्मली कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया NH3 इज कॉल्ड नाइट्रोजन का फिक्सेशन। क्लियर है जी। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं, नाइट्रोजन से अगर हम अमोनिया का कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। क्लियर है। सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, ठीक है, डीकम्पोजिशन हो रहा है किसका, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स, ठीक है, उससे क्या होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, उसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। सबका अलग अलग टर्म है, अलग अलग तरीके से याद रखना है। थर्ड पॉइंट, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट यानी कि NO2 बाय द बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसो
नाइट्रोकॉकस। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अमोनिया को सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया गया था नाइट्रेट में। अमोनिया NH3 को, है ना, ऑक्सीडाइज करा गया नाइट्रेट में, है ना, किसके द्वारा, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा, वो है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस या फिर नाइट्रोसोकॉकस। ठीक है, तो अमोनिया को सबसे पहले ऑक्सीडाइज किसने किया, नाइट्राइट में किसने, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया है। देखो ध्यान से, 2NH3 + 3O2 ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2NO2 हो गया, है ना, नाइट्राइट बन गया। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पता है आपको, नॉर्मल चीज़ है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो वही चीज़ हुई है, 2NO2 यानी कि नाइट्राइट बन चुका है यहाँ पे, किसकी मदद से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस है, नाइट्रोकॉकस की मदद से। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं कि जो नाइट्राइट बना है, NO2 बना है, इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, जो नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट करता है, जो कि है नाइट्रेट, है ना। इसी फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है किसको नाइट्रोजन को। क्लियर है, तो बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और जो अमोनिया था NH3 उसको कौन कन्वर्ट कर रहा था, है ना, नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट कर रहा था, नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकॉकस। ठीक है, यहाँ पे देख लो, है ना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस जो था वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा था। ये कन्वर्ट होने के बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में किसने कन्वर्ट किया, नाइट्रोबैक्टर ने। क्लियर है, इतना समझ आया। NO2 में ऑक्सीडेशन होकर NO3 हो गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। हमने क्या कहा था, हमने क्या क्या प्रोसेस पढ़ा, एक पढ़ा हमने क्या, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अभी पढ़ा नाइट्रिफिकेशन कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, और उसके बाद नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इससे पहले हमने एक और प्रोसेस पढ़ा था, उसको भी बता देते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिफिकेशन पढ़ा था, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन N2 इंटू अमोनिया कन्वर्जन होता है तो उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आया यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। दो प्रोसेस हो गए, याद रखना। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि सिंथेसिस फूड फ्रॉम केमिकल्स, है ना। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो कि सिंथेस करते हैं फूड को फ्रॉम केमिकल से अपना फूड सिंथेस करते हैं, उन्हीं को कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट, नाइट्रेट फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड रिड्यूस टू अमोनिया, है ना, फाइनली फॉर्म्स अमाइन ग्रुप्स ऑफ एमिनो एसिड। क्लियर, देखो जी, मेन चीज़ क्या है कि जो नाइट्रेट हमने, मतलब प्लांट में जो नाइट्रेट एब्जॉर्ब हुआ है वो फाइनली एमाइंस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अमाइन ग्रुप्स में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। छठवां पॉइंट या सातवां पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। और बैक्टीरिया कौन कौन से हेल्प करते हैं, थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास। ठीक है, तो बोलेगा कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है, तो आपको लगाना है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, जो कि क्या करता है, नाइट्रेट को डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, सॉइल में। ठीक है, तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखना है। अब नोट क्या करना है, अमोनिया इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले नाइट्रोजन से अमोनिया बना था और अमोनिया एक स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसका डायग्राम आपको NCERT में आपको देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, एंजाइम हेल्प इन दिस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजनेज। ठीक है, एक नाइट्रोजनस एंजाइम होता है विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन। मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन से बना होता है नाइट्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, और दिस माइक्रोब इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, नाइट्रोजनेस जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, N2 को और कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में। क्लियर है, ठीक है, अमोनिया में, यार समझ रहे हो ना, पहले अमोनिया में ही कन्वर्जन होगा, उसके बाद नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में। क्लियर है, तो नाइट्रोजनेस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा और नाइट्रोजन बना किससे है, मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन से। कैसे कन्वर्जन होता है, नाइट्रोजन है डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजनेस एंजाइम मिला उसको,
ठीक, कन्वर्जन किया अमोनिया में, और जो कि है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फ्री लिविंग कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशर्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला है एरोबिक माइक्रोब्स, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में डेवलप मतलब कि रहते हैं। ठीक है, जीवित रहते हैं। तो एज़ोटोबैक्टर और बिजर्निकिया, एज़ोटोबैक्टर और बिजर्निकिया। ठीक है, ये दोनों जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया बोल लो, एस्टोबैक्टर और बिजर्निकिया, ये एरोबिक माइक्रोब है। ठीक है, दूसरा है एनारोबिक माइक्रोब, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा फ्री लिविंग में। ठीक है, वो है रोडोस्पाइरिलम बैसिलस। ठीक है, तो पहला जो एरोबिक था, देखो एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एस्टोबैक्टर और बिजर्निकिया, और एनारोबिक कंडीशन में जो लिव मतलब जिंदा रहता है वो है रोडोस्पाइरिलम और बैसिलस। यानी कि जो रोडोस्पाइरिलम बैसिलस होगा वो एनारोबिक माइक्रोब्स हैं, एनारोबिकली फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को, है ना, वो भी फ्री लिविंग स्टेट में। ठीक है, लास्ट वन इज सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जो भी बोलना है बोलो, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, खुद का फूड खुद बनाता है, और ये फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा। कौन सा है, एनाबीना और नॉस्टॉक, ये दोनों बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया है। प्लीज़ याद रखना, नोट क्या होगा, इट इज़ अ सिम्बायोटिक विद द एजोला प्लांट, अदरवाइज इट इज़ फ्री लिविंग, है ना। एनाबीना अगर एजोला प्लांट के साथ है तो वो सिम्बायोटिक रहेगा। ठीक है, अदरवाइज फ्री लिविंग इसका काम चल जाता है। ठीक है, अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पढ़ लिए, ये सब है। ठीक है, एरोबिक में एस्टोबैक्टर बिजर्निकिया, है ना, एनारोबिक में रोडोस्पाइरिलम बैसिलस, एंड सियानोबैक्टीरिया में एनाबीना नॉस्टॉक। एनाबीना का बताया हमने, एजोला के साथ है तो सिम्बायोटिक होगा, अदरवाइज फ्री लिविंग होगा। ठीक है, अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन कौन से हैं, तो राइजोबियम और फ्रैंकिया बैक्टीरिया, दो बैक्टीरियाज हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक लेंटिल्स, पी, अल्फा, ये सब प्लांट्स बनाता है। और फ्रैंकिया बैक्टीरिया जो है फॉर्म रूट नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक एलनस। ठीक है जी, समझ रहे हो, फ्रैंकिया बैक्टीरिया क्या बनाएगा, रूट नोड्यूल्स बनाएगा रूट्स में, किसके, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, एलनस में। क्लियर है, दो चीज़ें कॉमन हो गई। अब नोट क्या करना है, बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बैक्टीरिया फ्री लिविंग बट एज अ सिम्बायोट कैन फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। देखो राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेज में रह सकते हैं, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए वो सिम्बायोटिक स्टेज में आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमको नोड्यूल फॉर्मेशन करना है। भाई देखो, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, है ना, जय हिंद जय भारत। कोई कमेंट होगा तो कर देना, डाउट होगा तो यार ठीक है।